नमस्कार मित्रों, लोधीस अडेनियम गार्डन से मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई अब आज लगभग एंड ही है, 30 तारीख है आज। और हमारे यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पिछले हफ्ते से तो बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो रही है दोस्तों। और इस समय हमारे अडेनियम जैसे सेकुलेंट प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक आध महीने की बारिश और रुक रुक के अगर बारिश होती है तब तो ये बढ़िया चलते हैं। आप देखिए कितनी हैवी बारिश अभी है, और रात भर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ऐसे ही गिरता रहा तो बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। और कई जगह जैसे जो निचले इलाके हैं उनमें बारिश का पानी भरा भी है, और बहुत ज़्यादा नुकसान इस बारिश से हो रहा है दोस्तों। तो इस समय हमारे अडेनियम भी बहुत ज़्यादा इस बारिश से परेशान है। इन्होंने जितना इनको फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा इनको मिल चुका है। इनकी ग्रीन ग्रोथ हो चुकी है, इनके अडेनियम भी अच्छे फूल गए हैं, और कुछ कुछ अडेनियम में अभी फ्लावरिंग भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो फ़ायदा होना चाहिए था वो हो चुका है। अब इसके बाद इनको अब जो है लगातार बारिश होने से अब बहुत नुकसान होने लगा है। इनकी ब्रांचेस भी गलने लगी हैं, पत्तियां पीली होकर गिरने लगी हैं, और कुछ कुछ ऐसे अडेनियम हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो डाल के बताया था जिसमें मेरे अडेनियम में ब्रांच रॉट हुए थे, और उनको मैंने ट्रीटमेंट करके बताया था आपको। तो इसके बाद भी अब और बहुत सारे प्लांट्स में जो है ब्रांच रॉट होने लगी हैं। तो इतनी भारी बारिश है दोस्तों कि हम इसमें ना तो इनको हम चेक कर पा रहे हैं कि इनमें क्या समस्या हो रही है, और ना ये देख पा रहे हैं कि इनका कोडेक्स सही है या ख़राब हो रहा है, क्योंकि इतनी भारी बारिश में इनमें हम कोई भी वर्क करना संभव नहीं है। और प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो इनको साइड में रखना भी संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स को पहले छोटे छोटे प्लांट थे तो इनको उठा के रख लेते थे। अब बड़े बड़े प्लांट हैं तो इनको उठा के रखना भी संभव नहीं है, और साइड में भी ये बहुत सारी जगह घेर लेते हैं दोस्तों इनको अगर रखते हैं तो इस समय बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे ही पानी अगर खुलेगा तो मैं इनमें इनका जो मीडिया होगा, जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ फूल आ रहे थे तो ये जगह थी तो मैंने इसको साइड में रख दिया था। तो ये बहुत अच्छा खिल रहा है, जिनमें फूल आ रहे हैं वो फूल भी दे रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो जैसे ही बारिश अगर कम होगी तो मैं इसमें इसके मीडिया में कुछ फंगिसाइड स्प्रिंकल करूँगा, जिससे कि इसकी जो मीडिया में कहीं कोई अगर रोटिंग वगैरह होगी तो वो रुक जाए। तो लेकिन अब पानी समय ही नहीं दे रहा है कि हम ये वर्क कर सकें। बहुत ज़्यादा बारिश है दोस्तों। आपके यहाँ भी लगभग यही स्थिति होगी, अगर आप मध्य प्रदेश के आसपास में अगर आप हैं और इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लगभग आपके यहाँ भी यही स्थिति होगी। भारी बारिश में आपके प्लांट रखे होंगे। तो खैर ठीक है दोस्तों, प्रकृति के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता है। जो ईश्वर की मर्ज़ी होती है वही होता है। और अब इन प्लांट को अब चलने देते हैं, ऐसे ही रखे रहने देते हैं। जो प्लांट ख़राब होंगे हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और क्योंकि ये प्लांट जितने भी सर्वाइव करेंगे वो बहुत अच्छे, उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत अच्छी डेवलप होगी, और वो प्लांट फिर आगे बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, छाता लगाकर शूट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद भी गीला हो जाता। आप देख रहे होंगे, आपको पानी दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा बारिश है दोस्तों। तो अभी हम इसमें कहीं कोई देखभाल तो नहीं कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ दिख रहा है कि कोई प्लांट हमारा रॉट हो रहा है तो हम उनको उठाकर साइड में रख सकते हैं, या साइड में रख सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और मैंने तो कुछ प्लांट दोस्तों संडे के दिन उनको मैंने रिपोर्ट किया है। लगभग 20 प्लांट ऐसे हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने के बाद उस समय थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अब शायद बारिश कम हो जाएगी, तो मैंने उनको खुले उसमें मौसम में भी रख दिया दोस्तों। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब उनको दोबारा उठाना संभव नहीं है कि मैं उनको उठा कर रख पाऊँगा। ये देखिए मेरी सीडलिंग है, ये भी बढ़िया चल रही है। तो अभी दोस्तों आप लोग अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो आप बचें इनको रिपोर्ट करने से। देखिए अब हवा भी तेज़ है और बारिश भी तेज़ है, तो ऐसे में अगर आप रिपोर्ट करेंगे इनको तो इनको हमको नुकसान भी हो सकता है। हमारे प्लांट को अच्छे खासे प्लांट हमारे चल रहे थे, और मैंने उनको, अब जैसे ये जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये सब मैंने रिपोर्ट किए थे और मैंने इनको ओपन में रख दिया।
अब देखते हैं इनमें से कुछ प्लांट, वैसे मुझे लग रहा है ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इनकी सॉफ्ट रिपोर्टिंग की है। लेकिन सॉफ्ट रिपोर्टिंग में भी कई बार जैसे हमारा जो मीडिया होता है रेत वाला मीडिया है, और रेत वाला मीडिया जब हम इनको रिपोर्ट करने के लिए निकालते हैं तो वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ऐसे में प्लांट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो वैसे आप बचें दोस्तों रिपोर्ट करने से। ये देखिए मेरे ये सब वही प्लांट हैं जिनको मैंने अभी रिपोर्ट किया है दोस्तों, और बाकी प्लांट तो अभी ठीक चल रहे हैं। अभी हम इनमें क्या करेंगे, जैसे ही अगर हमको कुछ थोड़ा सा मोहलत पानी देगा, बारिश रुकेगी, तो हम इनमें फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे। लेकिन फंगिसाइड का स्प्रे हम तभी करेंगे जब इनको थोड़ा सा ऐसा लगे कि अब आज दिन भर पानी गिरने की संभावना नहीं है, तभी हम करेंगे, नहीं तो उससे हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। अब ये प्लांट तो मैं इनके पास जा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं इनको जूम करके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आप देख रहे होंगे ये सभी प्लांट लगभग 30 से 40 गमले हैं, ये जो मैंने रिपोर्ट किए थे वो सब एक जगह रख दिए हैं। और अब इनके पास तो जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है, हवा भी तेज़ चल रही है। आप देखिए हवा में ये कुछ गमले भी मेरे अपराजिता के थे वो गिर गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब अभी तो बस इनको ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनको कोई डैमेज ना हो, इनमें कोई रॉट ना हो। और जैसे ही कुछ मौसम खुलेगा, बारिश कम होगी, तो मैं इनकी जो मीडिया है उसमें फंगिसाइड को स्प्रिंकल कर दूंगा। और अगर इनकी कुछ ब्रांचेस वगैरह अगर रॉट हो रही होंगी तो मैं उनको कट करके और उनको कुछ समय के लिए साइड में रख लूँगा और उसमें फंगिसाइड अप्लाई कर दूँगा। और अभी कोई इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने का समय ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बारिश में तो क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे। तो अभी तो इनको इन्हीं के हाल पे हमको छोड़ना होगा। और जब जैसे ही बारिश रुकेगी और बारिश रुकने के बाद जब थोड़ा सा मीडिया हमारा सूख जाएगा और इनकी जो पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, सब सूख जाएंगी, तब उस समय हम इनमें फंगिसाइड को स्प्रे करेंगे दोस्तों। तो आप भी दोस्तों अभी इस समय रिपोर्टिंग से बचें। अगर आपके पास शेड है, प्रॉपर इतना जगह है कि आप इसको शेड में रख सकते हैं, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी इसका कोडेक्स वगैरह सब हेल्दी है दोस्तों, ये जो मैंने रिपोर्ट किए थे उनका बढ़िया हैं सभी। ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको मैं रख नहीं पाया उस समय। तो ये देखिए आप, इसमें एक ब्रांच रॉट हुआ था, तो यहाँ से मैंने इसको रॉट को कट करके इस पर फंगिसाइड अप्लाई किया था। तो अभी ये प्लांट बच गया है मेरा। ये इसमें भी कुछ फंगस क्रिएट हुआ था, ब्रांच रॉट हुआ था, तो उसको भी मैंने कट करके यहाँ रख लिया था। तो अभी ये प्लांट छाँव में रखे हैं दोस्तों, ये साइड में हैं क्योंकि इनको मैं रख नहीं पाया था और उसी समय बारिश शुरू हो गई थी। और बहुत हैवी प्लांट हैं दोस्तों, इसलिए मैं उनको उठा नहीं पाया। अब इनमें कुछ कुछ में तो फूल भी आ रहे हैं, कितना अच्छा फूल है इसका, लेकिन बारिश में फूल भी प्रॉपर उतना टिक नहीं पा रहे हैं। और फूल का साइज़ बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए ये भी कितना सुंदर कलर है। तो दोस्तों इनको अब जितने फूल खिल रहे हैं उनका आनंद आप लेते रहें, और इनको अभी आप इनके हाल पे ही छोड़ सकते हैं, और कोई हमारे हाथ में करने के लिए कुछ वर्क है नहीं है। और जैसे ही बारिश कम होगी उस समय हम इनमें कुछ फंगिसाइड वगैरह अप्लाई करेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की अभी आवश्यकता नहीं है, निंदाई गुड़ाई अभी कुछ करना नहीं है। और अगर आपको समय मिलता है तो इनके जो गमलों में पत्ते वगैरह गिर रहे होंगे तो उनको आप हटाते रहिए। और ये चेक कीजिए दोस्तों कि अगर कोई गमले में अगर पानी रुक रहा है तो उस गमले को या तो आप थोड़ा तिरछा कर दीजिए या उसको उठा के आप साइड में रख लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए गमले में पानी रुका तो 100% है कि आपका प्लांट रूट रॉट ज़रूर होगा। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम बारिश में छाता लगाकर इतना तो हम काम कर सकते हैं कि हम हमारे गमलों में ये देख सकते हैं कि कहीं कोई पानी तो नहीं रुक रहा है। अगर पानी रुक रहा है तो हम उन प्लांट को साइड में रख लेंगे दोस्तों। नहीं तो क्या होगा कि हम ज़रा सी हमारी लापरवाही में हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और आज हमारे एक मित्र का मैं वीडियो देख रहा था, तो उनका ये कहना था कि अधिकतर हमारे वो प्लांट ख़राब होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा दोस्तों उन्होंने, और उनकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। लेकिन ख़राब तो सभी प्लांट होते हैं, लेकिन दुख और हमारे कोई भी प्लांट होते हैं उनको ख़राब होने पे हमको दुख होता है। लेकिन जब हमारा कोई खूबसूरत प्लांट, हमारा मनपसंद प्लांट अगर ख़राब होता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों।
क्योंकि मैं अडेनियम की जो केयर से संबंधित वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और जो मेरा अनुभव है उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। देखिए मेरे प्लांट कितने खूबसूरत फूल दे रहे हैं और अभी जैसे ही बारिश कम होगी तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।